हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का एक बार फिर से चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में सारी डिटेल, सारी जानकारी आज के इस वीडियो में हम लोग हासिल करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सभी तरह के सेंटेंसेज के बारे में बहुत ही डिटेल्स में आज हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। आज के इस वीडियो में आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसके पहले के जितने भी सभी टेंसेज हैं, उन सभी टेंसेज का अलग अलग वीडियो चैनल पर मौजूद है। आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। उन सभी वीडियोज़ का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग बारी बारी से सभी वीडियोज़ को देख लीजिए, तो आपका पूरा टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और इसके बाद मैं यकीन दिलाता हूँ कि आप टेंस में कहीं पे भी किसी तरह की कोई भी गलती नहीं करेंगे, चाहे वो किसी भी तरह के बोर्ड एग्जाम्स हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो। सभी जगह पे टेंस से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो चलिए हम लोग इस वीडियो के ऊपर आते हैं और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में आज हम लोग डीप में जानकारी हासिल करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हम लोग सीखेंगे हिंदी में इसको पहचानने का तरीका क्या होता है। उसके बाद हम लोग सीखेंगे स्ट्रक्चर्स, और स्ट्रक्चर के बाद हम लोग कुछ एग्जाम्पल से इसको अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। और सबसे पहले हम लोग सीखेंगे हिंदी में पहचानने का तरीका क्या है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे लगे रहते हैं तथा कार्य का जारी होना दर्शाया जाए, वे वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के जो सेंटेंसेज होते हैं, हिंदी के सेंटेंसेज के लास्ट में रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे लगे होते हैं, और उनसे ये पता चलता है कि कार्य फ्यूचर में लगातार जारी रहता है। तो इस टेंस के कुछ एग्जाम्पल देखेंगे तो हमको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है कि हम लोग क्रिकेट खेल रहे होंगे। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे रहे होंगे लगा हुआ है, और इससे पता चल रहा है कि फ्यूचर में हम लोग क्रिकेट खेलने का काम करते रहेंगे, यानी कि क्रिकेट खेल रहे होंगे। काम के जारी होने का पता चल रहा है यहाँ पे। अगला सेंटेंस है वे लोग शाम में टहल रहे होंगे। यहाँ पे भी रहे होंगे लगा हुआ है, और शाम में टहलने का काम जो है सो वो जारी होने का पता चल रहा है। मीरा खाना नहीं बना रही होगी, एक नेगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं आप लोग, खाना बनाने का काम फ्यूचर में जारी रहेगा। तो इस तरह के जो सेंटेंसेज होते हैं वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। आप लोग जानते ही होंगे कि मुख्य रूप से सेंटेंस तीन तरह के होते हैं: अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस को किस तरह से हम लोग बनाते हैं, इसका सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, वो हम लोग सबसे पहले जानेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले सब्जेक्ट को रखा जाता है, उसके बाद विल या शैल को लिखेंगे हम लोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और उसके साथ बी लगाया जाएगा। आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है, एक वर्ड बी का यूज़ किया जाएगा यहाँ पे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में, और उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लगाएंगे और उसमें आईएनजी लगाएंगे, यानी कि कुल मिला के V4 हो गया। और लास्ट में सबसे हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं। तो इस तरह से स्ट्रक्चर होता है: सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसी स्ट्रक्चर के बेस पर सभी तरह का सेंटेंसेज को बनाया जाता है, ट्रांसलेट किया जाता है। तो हो सकता है कि आप लोगों को स्ट्रक्चर समझ में नहीं आया होगा, लेकिन जब हम लोग इसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, इसके ऊपर सेंटेंसेज देखेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे, तो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने पहला एग्जांपल लिया है कि मैं कल एक किताब पढ़ रहा होऊंगा। यहाँ पे सब्जेक्ट मैं है और यहाँ पे पढ़ना वर्ब है, और यहाँ पे देखिए रहा होऊंगा लगा हुआ है, इसका मतलब कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो चलिए हम लोग इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो सब्जेक्ट जो यहाँ पे मैं है उसके लिए हम लोग आई का यूज़ करेंगे, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हम लोग यूज़ करेंगे विल बी का, और उसके बाद वर्ब जो है से पढ़ना, उसकी अंग्रेजी होती है रीड, हम लोग उसमें आईएनजी लगाएंगे तो रीडिंग हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट यहाँ पे किताब है यानी कि बुक, तो हम लोग इसको ऑब्जेक्ट की जगह पे रख देंगे। और कल यहाँ पे कहा जा रहा है, तो कल की अंग्रेजी होती है टुमारो, क्योंकि यहाँ पे गा गेगी है, इसका मतलब फ्यूचर में आने वाले कल की बात हो रही है। तो यहाँ पे टुमारो का यूज़ करेंगे हम लोग सबसे लास्ट में। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया: आई विल बी रीडिंग ए बुक टुमारो। मैं कल एक किताब पढ़ रहा होऊंगा। ये हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पहला एग्जाम्पल है। अगला सेंटेंस है: वह रात का खाना पका रही होगी। यहाँ पे खाना पकाना जो है सो वो वर्ब है, और वह सब्जेक्ट है। क्योंकि यहाँ पे होगी लगा हुआ, इसका मतलब कि लड़की की बात हो रही है, तो इसके लिए हम लोग वह के लिए शी का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं, तो सब्जेक्ट यहाँ पे शी है, तो शी हम लोग लिखेंगे, और उसके साथ विल भी लगाएंगे। और खाना पकाने की अंग्रेजी होती है कुक, उसमें आईएनजी लगाएंगे तो कुकिंग हो जाएगा। और चूँकि यहाँ पर रात के खाने की बात हो रही है, तो रात के खाने को हम लोग डिनर बोलते हैं, तो लास्ट में डिनर हम लोग लगाएंगे। तो सेंटेंस कुछ इस तरह से हो गया: शी विल बी कुकिंग डिनर। वह रात का खाना पका रही होगी। इस तरह से हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। उम्मीद है आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग नेगेटिव सेंटेंस के ऊपर आते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस सीखेंगे हम लोग। तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए बारे में आपको मैं बता दूं कि जिस सेंटेंसेस में ना और नहीं लगा हुआ रहता है, और जिसमें किसी भी तरह काम के नहीं करने का पता चलता है, उसको नेगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को रखा जाता है, और उसके बाद विल या शैल को रखेंगे, उसके बाद नोट लगेगा, और उसके बाद बी लगेगा। तो ये जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का, शैल बी और विल बी, तो इन दोनों के बीच में नोट को लगाया जाता है, और उसके बाद वर्ब लगाया जाता है। वर्ब
V1 और ING लगाएंगे और लास्ट में हम लोग ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। तो इसी स्ट्रक्चर के बेस पर सभी तरह के नेगेटिव सेंटेंस को बनाया जाता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। तो आइए हम लोग इसको कुछ एग्जांपल से समझते हैं तो हमें अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। पहला एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया है कि हम लोग शाम को क्रिकेट नहीं खेल रहे हो। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग नहीं लगा हुआ है, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस है। तो अब हम लोग इसको कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो हम लोग की अंग्रेजी वी होती है, हम लोग वी सबसे पहले लिखेंगे और वी के साथ शैल लगता है तो शैल लगाएंगे, नेगेटिव के लिए नोट लगाएंगे और बी लगाएंगे तो वी शैल नॉट भी हो जाएगा। खेलना की अंग्रेजी होती है प्ले, तो ING लगाएंगे तो प्लेइंग हो जाएगा। क्रिकेट को हम लोग क्रिकेट ही लिखेंगे क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट की तरह है। और यहाँ पे एक वर्ड है शाम को, यानी कि शाम में, इसको हम लोग समझ सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग इंग्लिश में यूज़ करेंगे इन द इवनिंग, यानी कि शाम में या फिर शाम को, दोनों का मतलब एक ही हुआ। तो सेंटेंस हो गया हमारा वी शैल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट इन द इवनिंग, हम लोग शाम को क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। अगला सेंटेंस है वह टीवी नहीं देख रहा होगा। यहाँ पे सब्जेक्ट वह है और टीवी देखना यहाँ पे वर्ब है और टीवी ऑब्जेक्ट है। तो इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, लेट्स लर्न। तो सब्जेक्ट यहाँ पे वह है तो इसके लिए हम लोग ही लगाएंगे क्योंकि ये लड़का की बात हो रही है। और उसके बाद विल नॉट भी हम लोग लगाएंगे, विल भी हमारा हेल्पिंग वर्ब है और इन दोनों के बीच में नोट लगाना है नेगेटिव के लिए। और टीवी देखना की अंग्रेजी होती है वॉच, ING लगाएंगे तो वॉचिंग हो जाएगा और लास्ट में टीवी हम लोग लिख देंगे क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से सेंटेंस हो गया हमारा ही विल नॉट बी वॉचिंग टीवी, वह टीवी नहीं देख रहा होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं वीडियो में और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें किसी भी तरह का प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका हम लोग सबसे पहले स्ट्रक्चर देखेंगे कि स्ट्रक्चर इसका सेंटेंस का क्या होता है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल या शैल को रखा जाता है और उसके बाद सब्जेक्ट रखेंगे और उसके बाद बी लगाएंगे। यहाँ पे ध्यान देना है कि विल बी शैल बी के बीच में सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद हम लोग बाकी चीज़ें V1 और ING लगाएंगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट को रखेंगे। तो इसको हम लोग कुछ एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो पहला एग्जांपल मैंने लिया है कि क्या तुम कल काम कर रहे होगे। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, क्वेश्चन है, यानी कि इसका मतलब कि ये हुआ कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग को क्या करना है कि विल या शैल को सबसे पहले रखना है, उसके बाद सब्जेक्ट को रखना है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट तुम है तो हम लोग क्या करेंगे, तुम के लिए अंग्रेजी यू होती है लेकिन उसके पहले विल लगाना है। तो विल लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट यू को रखेंगे और उसके बाद बी लगेगा। और काम करने की अंग्रेजी होती है वर्क, तो ING लगाएंगे तो वर्किंग हो जाएगा। और कल की अंग्रेजी होती है टुमारो, क्योंकि ये फ्यूचर टेंस है तो इसमें सारे काम फ्यूचर में होंगे तो इसलिए टुमारो का यूज़ किया जाएगा। आप लोग गलती से यस्टरडे का यूज़ नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा। यस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ कल, यस्टरडे हम लोग पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे लास्ट में हम लोग टुमारो लिख देंगे। तो सेंटेंस हो गया विल यू बी वर्किंग टुमारो, क्या तुम कल काम कर रहे होगे। अगला सेंटेंस है क्या हम लोग लूडो खेल रहे होंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट हम लोग है जिसके लिए हम लोग वी का यूज़ करेंगे। तो वी के साथ शैल लगता था, हमने यहाँ पे शैल लगा दिया, उसके बाद वी लगाया, उसके बाद बी लगाएंगे। और खेलना की अंग्रेजी होती है प्ले, ING लगाएंगे तो प्लेइंग हो जाएगा। और लूडो हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो इसको हम लोग एज इट इज लूडो लिख देंगे। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया शैल वी बी प्लेइंग लूडो, क्या हम लोग लूडो खेल रहे होंगे। इस तरह से हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। WH वर्ड्स वाले भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आते हैं, इनके बारे में भी हम लोग आज के इस वीडियो में सीखेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले बताता हूँ। स्ट्रक्चर हम लोग समझ जाएंगे तो उसके बाद सेंटेंस बनाना आसान हो जाता है। तो WH वर्ड्स जो होते हैं जैसे कि व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, व्हिच, हुज, ये सारी चीज़ें सेंटेंस में सबसे पहले आती हैं। तो हम लोग WH वर्ड्स को सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद विल या शैल लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर बी आएगा, फिर V1 और ING आएगा और लास्ट में ऑब्जेक्ट रहेगा। तो इसी स्ट्रक्चर के बेस पे सारे सेंटेंस ट्रांसलेट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। तो मैं आपको इसको एग्जांपल से समझाता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। पहला एग्जांपल हमने लिया है तुम कल क्या कर रहे होगे। यहाँ पे देखिए क्या लगा हुआ है जो कि बीच में है। तो WH वर्ड्स वाले जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें ये जो WH वर्ड्स होते हैं वो सेंटेंस के बीच में रहते हैं हिंदी में, लेकिन जब हम लोग इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो यही वर्ड्स सबसे पहले आ जाते हैं, यानी कि स्टार्टिंग में आ जाते हैं। तो क्या की अंग्रेजी होती है वॉट, हम लोग वॉट सबसे पहले लगाएंगे, उसके बाद विल लगेगा और सब्जेक्ट आएगा यहाँ पे, सब्जेक्ट तुम है तो तुम की अंग्रेजी हम लोग यहाँ पे यू लिखेंगे, उसके बाद बी आएगा। करना की अंग्रेजी डू होती है, उसको ING लगाएंगे तो डूइंग हो जाएगा। और कल यहाँ पे लगा हुआ है तो कल की अंग्रेजी टुमारो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, तो टुमारो हम लोग लास्ट में लिखेंगे। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया व्हाट विल यू बी डूइंग टुमारो, तुम कल क्या कर रहे होगे। अगला सेंटेंस है वे लोग मुंबई कैसे जा रहे होंगे। यहाँ पे कैसे लगा हुआ है तो कैसे को अंग्रेजी में हाउ बोला जाता है। तो हाउ का यूज करके हम लोग इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग हाउ लिखेंगे, उसके बाद विल लगेगा, उसके बाद दे सब्जेक्ट लगेगा, फिर बी लगेगा। और यहाँ पे मुंबई जाने की बात हो रही है, मतलब यात्रा करने की बात हो रही थी, इसलिए हम लोग यहाँ पे ट्रैवलिंग वर्ड का यूज़ करेंगे। ट्रैवल में हम लोग ING लगाएंगे तो ट्रैवलिंग हो जाएगा और उसके बाद टू लगा कर हम लोग मुंबई लगा देंगे जो कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया हाउ विल दे बी ट्रैवलिंग टू मुंबई, यानी कि वे लोग मुंबई कैसे जा रहे होंगे, इसको हम लोग इस तरह से कहेंगे। तो इस तरह से हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो WH वर्ड्स वाले होते हैं उनको ट्रांसलेट करते हैं। इसके बारे में कुछ और हम लोग एग्जाम्पल देखें क्योंकि काफ़ी सारे वर्ड्स होते हैं, तो अगर सबका एक एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेंगे तो आसानी होगी समझने में। तो यहाँ पे मैंने एक और एग्जाम्पल लिया है कि तुम्हारी मदद कौन कर रहा होगा। यहाँ पे कौन वर्ड का यूज़ किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि कौन जो होती है इसकी अंग्रेजी हु होती है। तो हु एक सब्जेक्ट के रूप में भी काम करता है कहीं कहीं पे। तो यहाँ पे भी सेम वही केस रहेगा, हु एक सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे काम करेगा। इसके बाद हम लोगों का कोई और सब्जेक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है।
तो इसलिए हम लोग सबसे पहले हु को रखेंगे और उसके बाद विल भी लगाएंगे हम लोग। और मदद करने की अंग्रेजी होती है हेल्प, इसमें आईएनजी लगाएंगे तो हेल्पिंग हो जाएगा। और तुम्हारी मदद की बात हो रही थी यहाँ पे, तो इसलिए हम लोग लास्ट में यू लिख देंगे। तो सेंटेंस हो जाएगा हु विल बी हेल्पिंग यू, कौन तुम्हारी मदद कर रहा होगा। अगला सेंटेंस है हम लोग कहाँ मिल रहे होंगे। यहाँ पे कहाँ वर्ड का यूज़ किया गया है जिसकी अंग्रेजी होती है वेयर। तो वेयर का यूज़ करके हम लोग इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। तो वेयर हम लोग सबसे पहले लगाएंगे, चूँकि WH वर्ड्स को सबसे पहले लिखना होता है। उसके बाद विल लगाएंगे, सब्जेक्ट यहाँ पे हम लोग है तो वी लिखेंगे और उसके बाद बी लगाना है। और मिलना की अंग्रेजी होती है मीट, इसको हम लोग ING लगाएंगे तो मीटिंग हो जाएगा। तो इसको हम लोग लास्ट में लिखेंगे। और चूँकि यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं लिखना है। तो सेंटेंस हो गया वेयर विल वी बी मीटिंग, हम लोग कहाँ मिल रहे होंगे। अगला सेंटेंस है वे लोग वहाँ कब पहुँच रहे होंगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन वर्ड्स है ये कब है, कब की अंग्रेजी होती है व्हेन। आप लोग जानते भी होंगे, नहीं जानते होंगे तो मैं आपको बताता हूँ। तो हम लोग सबसे पहले व्हेन लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल लगाएंगे। और यहाँ पे वे लोग की अंग्रेजी दे होगी, इसलिए हम लोग यहाँ पे दे लिखेंगे और बी लगाएंगे। और पहुँचना की अंग्रेजी होती है अराइव, इसमें ING लगाएंगे तो अराइविंग हो जाएगा। और वहाँ पहुँचने की बात हो रही है तो वहाँ की अंग्रेजी होती है देयर, तो देयर को हम लोग लास्ट में लिखेंगे। तो सेंटेंस इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा, व्हेन विल दे बी अराइविंग देयर, वे लोग वहाँ कब पहुँच रहे होंगे। इस तरह से हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस और WH वर्ड्स वाले होते हैं उनको ट्रांसलेट करते हैं। तो अब मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सारी चीज़ें, सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आपको करना क्या है, एक प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस सेट दिया है, आपको इसको सॉल्व करना है, ट्रांसलेट करना है। खुद से ट्रांसलेट करके आप कुछ सेंटेंसेस को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो इससे मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको सारी बातें क्लियर हो गई, समझ में आ गया हो, और आपको भी पता चल जाएगा कि आपने कितना कुछ आज के इस वीडियो से सीखा। तो सेंटेंसेज है, मैं कल बाजार जा रहा होऊंगा, वह रात को खाना पका रही होगी, वह टीवी नहीं देख रही होगी, क्या वह कार चला रहा होगा, वह क्यों रो रहा होगा, कौन मेरी मदद कर रहा होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इन सभी सेंटेंसेज को आसानी से ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो दोस्तों अब आपको बताना है कि वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्यार से कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, ताकि वो लोग भी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानकारी हासिल कर सकें, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम लोग इस तरह के सेंटेंसेस को काफ़ी ज़्यादा डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, इसलिए सभी को फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आना चाहिए। और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इससे हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।